दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किसी भी आइटम की एंट्री आप सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। आइटम की एंट्री करने से पहले आपकी सॉफ्टवेयर में आइटम लिस्ट में आपकी आइटम रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी कि उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे आइटम की जनरेशन कैसी होती है, आइटम को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मेंटेन के मेन्यू में पाएंगे और आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी। इसमें हम देख सकते हैं कि ऐड, मॉडिफाई, डिलीट। तो हमें अगर कोई भी नई आइटम ऐड करनी है तो हम यहाँ पर ऐड का बटन दबाएंगे। अब फर्ज करें हमें लेडीज रिंग ऐड करनी है तो उसका हम कोड भी रख सकते हैं। फर्ज करें लेडीज रिंग हमने कोड रख दिया LR, और अगर मान लीजिए वो 75 वाली है तो LR 75 के नाम से हमने इसकी आइटम नेम रख दी। प्रिंट नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि सेम हो सकता है। शॉर्ट नेम डालने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिलेक्ट करना आइटम ग्रुप। तो जब जैसे आप आइटम ग्रुप पे एंटर करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप गोल्ड ज्वेलरी में डालना है या डायमंड ज्वेलरी में डालना है। तो अभी हम गोल्ड ज्वेलरी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी होगी यूनिट, कि ये ग्राम में है कि किलोग्राम में है, कैरेट में है। तो लेडीज रिंग है, गोल्ड में है तो ग्राम में ही होगी। आइटम टाइप जनरल रहेगा, स्टॉक में डिफॉल्ट रहेगा। स्टॉकिंग का समझना ज़रूरी है। आप क्या लूज से स्टॉकिंग करना चाहते हैं, यानी कि टोटल लेडीज रिंग कितनी है, या आपको इंडिविजुअल आइटम की स्टॉक के हिसाब से रखना है। तो आप टैग पे क्लिक करेंगे। बोथ पे क्लिक नहीं करिए क्योंकि बोथ में कंफ्यूजन रहती है। तो लूज या टैग दोनों में से आप एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टैग सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन करना है। तो ये है टैग प्रीफिक्स, यानी कि अगर आपको टैग प्रिंटिंग करनी है या टैग जनरेट करना है तो नंबर से पहले, नंबर एक तो कौन सी डिजिट से शुरू होंगे वो मैं आगे बता दूंगा, और उस डिजिट से पहले आपको कोई प्रीफिक्स लगाना हो, जैसे LR 1010। तो ये LR जो है टैग प्रीफिक्स हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे LR। इसके बाद एक पीस में कितने आइटम है तो 1 लिख देंगे, टैग पीस यानी कि एक। टैग नंबर डिजिट सब खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे मिनिमम टैग नंबर पे। तो मिनिमम टैग नंबर पे आप डाल देंगे कि आपको टैग नंबर की जो सीरीज है कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर आपको 1 से स्टार्ट करनी है तो 1 से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं। तो ये टैग आएगा जब आप देखेंगे तो LR 1000 पहला टैग होगा या LR 100 पहला टैग होगा इस परिस्थिति में, और LR 1 पहला टैग होगा अगर हम सिर्फ एक लिखते हैं तो ये था हमारा आइटम जनरेट करने का तरीका। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये कुछ और डिटेल मांगता है। जैसे ये आया है यूज्ड इन स्टडिंग, क्या इसमें कोई जड़ाई होती है, तो नो या यस आप लिख सकते हैं। इसी तरह से मेंटेन की स्टॉक ऑलरेडी क्लिक है। बाकी सब चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड होती हैं, आपको खाली एंटर करना है। एंटर करते रहेंगे। तो अगर इसमें किसी चीज़ में डायमंड या स्टोन थ्रेड है तो इसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो इसमें एक विंडो अंदर जब भी आप एंट्री कर रहे होंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें आप डायमंड और स्टोन की डिटेल भी डाल पाएंगे, तभी आप इसको क्लिक करें, अन्यथा नहीं क्लिक करें। तो इसके बाद हम एंटर करेंगे। अभी मैं फिलहाल के लिए क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं वीडियो में आपको डायमंड स्टोन की एंट्री भी समझा पाऊँ, और सेव कर देंगे। अभी आइटम हमारी सेव हुई। इसी तरह से हम मल्टीपल आइटम इसमें सेव करके जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जनरेट करनी है स्टैम्प। स्टैम्प यानी कि जैसे हमने LR 750 पकड़ा, हम यहाँ पर अपनी लिस्ट भी देख सकते हैं कि हमने जो आइटम बनाई थी वो यहाँ पर है या नहीं। तो हम LR टाइप करेंगे और आप देखेंगे कि ये आइटम हमारी यहाँ पर आ गई LR 750। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि LR 750 है, इसकी हमें स्टैम्प जनरेट करनी होगी। अगर मान लीजिए आप ऐसी कैटेगरी बना रहे हैं जिसमें सिर्फ LR नाम है, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं वैसे किसी एंट्री को। अगर हमने इसका नाम ही सिर्फ LR रखा है, लेडीज रिंग, और हमारे पास 750, 92 और 58, बहुत सारे 83 वाली बहुत सारी लेडीज रिंग के हमारे पास ऑप्शन हैं, तो हम सिर्फ इसको LR रख देंगे और सेव कर देंगे। अब हम इसकी जो है स्टैम्प जनरेट करेंगे। अलग अलग स्टैम्प हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम ऐड करेंगे और अब हम बना सकते हैं 750, ठीक है। और इसको 750 का मतलब है कि इसकी प्योरिटी 75% वाली है। इसी तरह से हम यहाँ इस पर गोल्ड पे क्लिक करेंगे, लिंक टू गोल्ड, और लिंक टू आइटम भी हम कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं LR से लिंक करना है इसको, और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये गोल्ड से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे उन सब में ये आ जाएगा। यहाँ आप सेल टंच और परचेज टंच बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो कि मुझे किस टंच में भी बेचना है, तो ये ऑटोमेटिक टंच यहाँ से उठाएगा। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो आप हर एक बार बिल में आप अपने हिसाब से टंच डाल सकते हैं। बाकी सब चीज़ें बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेंगी। आप सेव कर देंगे तो ये आपकी स्टैम्प सेव हो गई। स्टैम्प की भी इसी तरह से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्टैम्प आप देखेंगे तो ये 750 जो हमने बनाई अभी वो यहाँ पर आ गई 750। तो इस तरह से ये हमारी स्टैम्प तैयार हो गई है।
स्टैम्प क्रिएट होने के बाद अब हमें स्टॉक को रिसीव करना है। या तो हम किसी कारीगर से रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑल्ट वी या वाउचर में जाएंगे, वाउचर पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर वाउचर का बटन दिया हुआ है तो ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको फिर रिसीव पे जाना है, इसका शॉर्टकट भी है ऑल्ट 0। रिसीव में जाएंगे, रिसीव में जाने के बाद आपको कारीगर का नाम डालना है, कौन सा कारीगर है, कोई भी कारीगर का नाम हो सकता है। जैसे हमने यहाँ डाल दिया, हमारे कारीगर का नाम मोन्टू है। यहाँ हम नरेशन में डाल सकते हैं कि आप क्या रिसीविंग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं LR 75 वाली, यहाँ हम नरेशन में डाल देंगे। इसके बाद आइटम नेम पूछ रहा है सबसे पहले, तो आइटम नेम में आएगा LR जो हमारी लेडीज रिंग थी। अब हमें स्टैम्प पूछ रहा है कि स्टैम्प कौन सी है, तो स्टैम्प पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 75, 750, 2 स्टैम्प आ रही हैं। बाकी ये हमारी पहले से बनी हुई थी 14, 18, 20, 22। कोई भी स्टैम्प इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप रिमार्क्स डाल सकते हैं, कोई भी आपको रिमार्क डालना हो कि मीना चार्ज 200 रुपये। इसके बाद आपको ग्रॉस वेट डालना है उस आइटम का, 2 ग्राम 300 मिलीग्राम। ग्रॉस वेट डालते ही आपने देखा ये विंडो खुल गई। ये विंडो तभी खुलेगी जब हमें, मतलब इसमें एंट्री में तभी करनी है जब किसी आइटम में कलर स्टोन होगा। तो हमने कलर स्टोन की स्टैम्प आइटम नेम ऑलरेडी बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले से बना रखा है। इसी तरह से आप स्टैम्प बना सकते हैं कलर स्टोन के अंडर में, कि इसमें इमिटेशन है या माला है, मूंगा है, कोई भी आइटम अगर उसमें लगी हो, पर्ल है, तो वो आप स्टैम्प बना सकते हैं अलग तरीके से। और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको वेट और पीस डालने की पूरी सुविधा है। यहाँ पर आप पीस डाल सकते हैं मूंगे का, जैसे रूबी हमने सिलेक्ट किया तो 2 कैरेट 30 सेंट रूबी है। इसका रेट डाल देंगे 400 रुपये। तो ये रेट है खरीद वाला रेट। यहाँ आएगा सेल का रेट। फॉर एग्जांपल आपको ये 800 रुपये बेचना है, या आप 800 रुपये रेट डाल देंगे तो आपके टैग प्राइस, जो आपकी टैग प्राइस है या जो डिस्प्ले प्राइस है वो 800 दिखेगा, ये परचेज प्राइस नहीं दिखेगा आपको। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप कैरेट और रत्ती में भी बदलाव कर सकते हैं कि कैरेट है या रत्ती है। रत्ती से कैरेट में जा सकते हैं, कैरेट से रत्ती में जा सकते हैं। ये सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, कैरेट, सेंट, ग्राम, किलोग्राम, पीस, रत्ती। तो फिलहाल के लिए जैसे मैंने रत्ती इस्तेमाल किया। F12 से आप इस विंडो से बाहर आ जाते हैं। ध्यान रखें, F12 दबाने से आप इस विंडो से बाहर आ जाते हैं। अगर आपके कीबोर्ड पे फंक्शन कीज़ हैं तो फंक्शन की के साथ F12 दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। अब हमें डालना है टंच, क्योंकि हम रिसीविंग ले रहे हैं तो हमारी जो परचेजिंग है या जो हम कारीगर को जो टंच उससे रिसीव करनी है वो डालेंगे। फ़र्ज़ करें हमारा 98 टंच हमने कारीगर से लिया है तो 98 डाल देंगे। अगर कोई इसमें वेस्टेज अलग से और है तो वो भी हम डाल सकते हैं। कलर क्लैरिटी और डायमंड वेट ये हीरे के लिए है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि डायमंड वेट पे आया ही नहीं। लेबर कोई अलग से हमने दी हुई है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये लेबर में भी हमें 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी रेट डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई आइटम पर ग्राम से आ रही है। तो हमने यहाँ टन 76 कर दिया क्योंकि 18 कैरेट की थी, और लेबर हमने मान लीजिए 250 रुपये ग्राम दिए। तो ये देखेंगे आप लेबर ऑन वेट। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे देखेंगे आप कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे कि वेट किस पर लगानी है, कि वेट पर आएगी या वेस्टेज पर आएगी या पीस पर भी आ सकती है। तो तीनों की ऑप्शन है। पी से पीस आ जाएगा, W से 2 बार W प्रेस करेंगे तो वेट और वेस्टेज की ऑप्शन है। तो वेट पर हम लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब है कि जो लेबर हम लगा रहे हैं वो वजन पर आ रही है, ना कि खाली वेस्टेज पर। अगर आपको वेस्टेज पर लेबर अलग से कुछ देनी है तो आप वेस्टेज सिलेक्ट करेंगे। जनरली यहाँ पर वेट ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पर अदर ऑप्शन का है कि अदर में कोई आपको खर्चा डालना हो, जैसे महीने के पैसे दिए हों, पुहाई के पैसे दिए हों या किसी और चीज़ के पैसे दिए हों जो कि आपने अंदर नहीं एंट्री किए, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे 200 रुपये या हॉल मार्किंग के चार्जेस हैं 50 रुपये, वो आप डाल सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि एक ही वेट के बाद एक विंडो खुली थी। ये विंडो जो है आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम सेल लेबर या सेल लेबर ऑन वेट वो हम एंट्री कर सकते हैं, ताकि कल को जब हम बिल बनाएं तो वेट लेबर जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो करेगा। फ़र्ज़ करें अगर मैंने कोई चीज़ मुझे लेबर 500 में बेचनी है तो मैं सेल लेबर में डाल दूंगा, तो ये लेबर जो है मेरे को सेल के वक्त अपने आप ही वहाँ पे दिखाई देगी। अगर मुझे पर रुपीज़ डालनी है, यानी कि सेल लेबर पर पीस के हिसाब से डालनी है, तो मैं इसमें डाल सकता हूँ सेल लेबर रुपीज़। और ये है सेल मेटल का रेट, तो ये हमेशा खाली ही रखिए। आप वेट लेबर का वेट या लेबर पर पीस के हिसाब से इधर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्टिफिकेट नंबर अगर कोई हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इस तरह से आपकी एक आइटम की एंट्री कंप्लीट होगी। इसी प्रकार आप सभी आइटम, चाहे वो टॉप्स हो, जेंट्स रिंग हो, नोस्पिन हो, अलग अलग आइटम क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद इस वाउचर में आप एक ही बार में कई आइटम एंट्री कर सकते हैं। इस वाउचर को आप समझें, अगर यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो ये हमारा टोटल वेट है, ये हमारा फाइन वेट है।
2 ग्राम 300 मिलीग्राम गुना 76%, 1 ग्राम 430 मिलीग्राम हमारा फाइन वेट हो गया। इसी प्रकार ये हमारी लेबर आ रही है, जो हमारा लेबर रेट है, ये सिर्फ लेबर रेट आ रहा है, इसमें स्टोन का रेट नहीं जुड़ के आ रहा है, क्योंकि हमने ये टैग रिसीविंग किया है। अगर कारीगर से हमें स्टोन भी कारीगर का है, जनरली स्टोन हम इशू भी करते हैं और कारीगर से भी लेते हैं। अगर कारीगर से हमने स्टोन परचेज किया है तो हम इसकी एंट्री टैग रिसीव में नहीं करेंगे। यहाँ पर आप गौर करें तो ऊपर सीरीज़ का बटन दिया हुआ है, सीरीज़ का। जब आप सीरीज़ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन खुल जाता है रिपेयर का, स्टॉक रिसीव का, टैग रिसीव का। तो हमने अभी फ़िलहाल टैग रिसीव में एंट्री की, आप स्टॉक रिसीव में भी एंट्री कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक के आइटम शो कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर कारीगर से हमने स्टोन परचेज किया है तो इसकी एंट्री हमें परचेज टैग वाइज करनी होगी, ना कि टैग रिसीविंग में करनी होगी। परचेज टैग वाइज में फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन वहाँ पर जब आप स्टोन का रेट डालेंगे, स्टोन का वेट डालेंगे, तो टोटल अमाउंट में आपको स्टोन का रेट भी जोड़ के दिखाएगा सॉफ्टवेयर। तो ये था स्टॉक रिसीव करने का तरीका। इसको अब आप ऑल्ट एस कर देंगे या यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा, और यहाँ से आप इस फॉर्मेट का, इस वाउचर का प्रीव्यू देख सकते हैं। ये प्रीव्यू भी एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इसको प्रीव्यू को एडजस्ट करा सकते हैं। आपको कोई आइटम, कोई लाइन इसमें से हटानी हो, जोड़नी हो, और या फिर आप इसका सीधा प्रिंट ले सकते हैं। अब जैसे हमने एस्केप दबाएंगे तो ये इस बिल से हम बाहर आकर नया रिसीविंग का वाउचर आ गया। अगर हमें प्रीवियस जाएंगे तो हमें पिछला वाउचर दिख जाएगा कि पिछला वाउचर हमने क्या एंट्री की थी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट कर सकते हैं, तो नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर कोई रिकॉर्ड होता, हम 3-4 बार प्रीवियस गए होते तो नेक्स्ट भी जा सकते हैं। और एस्केप दबाएंगे तो इस विंडो से हम बाहर आ जाएंगे। दोबारा रिसीव करने के लिए हम दोबारा रिसीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक रिसीविंग का कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया था परचेज टैग वाइज, तो वो यहाँ से होगा। परचेज पे आप एंटर करेंगे तो विंडो खुलेगी कि आपको टैग वाइज परचेज करना है या ग्रॉस परचेज करना है। ग्रॉस परचेज इस्तेमाल होता है वो आइटम्स में जिसमें टैगिंग नहीं करनी है, जैसे मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर की मेटल हो गई, या कोई ग्रॉस कलर स्टोन्स हो गए, या हमने इकट्ठी ज्वेलरी खरीदी है, एक इकट्ठा लॉट खरीदा है लेडीज रिंग का, तो वो हम परचेज एम में कर सकते हैं। और परचेज टैग वाइज में हम एक एक आइटम टैग वाइज परचेज करेंगे। यहाँ पर अगर हम कलर स्टोन या डायमंड स्टडीड कोई भी आइटम हो और उनका हमें रेट डालना हो, तो यहाँ पर वो रेट टोटल प्राइस में भी शो करेगा। तो ये था दोस्तों टैग रिसीविंग, स्टॉक करने का तरीका, जिसमें हम परचेज भी कर सकते हैं स्टॉक, और स्टॉक को रिसीव भी कर सकते हैं कारीगर से। इस वीडियो को देखने के लिए और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार से और एजुकेशनल वीडियोस ज्वेलरी के ऊपर डालता रहूँगा। आप इन वीडियोस को देख के लाभ उठा सकते हैं, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।